अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुरू करते हैं आज की दूसरी वीडियो, जिसमें हम OTDR से यानी कि OTDR के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या करना है, ट्रेस लेने से पहले क्या क्या करना है। ठीक है, और उसके बाद ट्रेस लेने के बाद की तरफ जाएंगे आगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम करने जा रहे हैं। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे ओपन करनी है स्क्रीन में, वो यहाँ पे OTDR है। ठीक है, तो कल जो मैंने आपको बताया था उसका छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। कल हमने बेसिकली 4 चीज़ें पढ़ी थी, 3 ये आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं और चौथी एक थी वो थ्रेशोल्ड। ठीक है, वो यानी कि ट्रेस लेने से पहले सेटिंग्स हैं जो मेन करनी है ट्रेस के लिए। उनमें किसी किस्म की भी गलती जो है ना आपके ट्रेस में मसला बना सकती है। वो चार चीज़ें लाजमी हैं। तो उनमें से 3 ये हैं, रेंज है, पल्स है और ड्यूरेशन है। पल्स और डिस्टेंस ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस होगा पल्स विड्थ भी आपकी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, टाइम है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, अर्जेंट है तो थोड़ा रख सकते हैं, डिटेल से लेना चाहते हैं, वेरी एक्यूरेट आप लेना चाह रहे हैं ट्रेस, तो उसके लिए आपको टाइम भी जो है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे ये पढ़ी थी कि अब टाइम की यहाँ पे जो आप वैल्यू देख रहे हैं ना, 5, 10, 15, 30, इसी तरीके से डिस्टेंस की 1.33, 15, 75, ये वाली वैल्यू जो हैं ये यहाँ पे जाके चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों रेंज और टाइम, ये दोनों आप अपने पास से अगर कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 75 नहीं है, ठीक है, आप 60 रखना चाह रहे हैं, 40 रखना चाह रहे हैं, तो वो आप अपने पास से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें आपके पास अभी 40 आ गई है। ठीक है, ये अब आपके पास 40 आ गई है। इसी तरीके से टाइम में है, टाइम में अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 20 सेकंड नहीं है, तो टाइम भी आप जाके 20 सेकंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास 20 सेकंड भी आ गया। लेकिन इस तरह की चेंजिंग आप पल्स विड्थ में नहीं चेंज कर सकते। ये जो पल्स विड्थ में है ये सारे का सारा सेम इन ही में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगी, यहाँ से कोई आप चेंज नहीं कर सकते। ये तो कल की समरी थी। ठीक है, और दूसरा ये था कि अगर आपको यानी कि ट्रेस लेने से पहले ये नहीं पता कि आपके फाइबर का डिस्टेंस कितना है, क्या नहीं है, कितना नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन यहाँ पे ऑटो की भी है। ऑटो सेलेक्ट करके तो आप ऑटो से भी ट्रेस ले सकते हैं। वो आपको अप्रॉक्सीमेटली पहले बता देगा, फिर आप अपनी प्रॉपर सेटिंग उस हवाले से करके तो बता देगा। ऑटो में जब आप जाएंगे तो आपके पास सिर्फ ड्यूरेशन सेलेक्ट करने की ऑप्शन रहेगी कि आपने कितने सेकंड पे ऑटो पे रखना है। ठीक है, तो अभी हम इधर आते हैं। अभी स्टार्ट को जो है वो लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो हमने जब ट्रेस लेना होता है तो उस वक्त उसको प्रेस करेंगे। तो अगली चीज़ है यहाँ पे ओपन। ठीक है, तो ओपन के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, यानी कि कोई पुरानी फाइल जो सेव ऑलरेडी हुई पड़ी है उसको करने के लिए ओपन यहाँ पे हम करेंगे। ये पुरानी फाइल जो हमारे पास सेव है वो आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है अगली सेव या रिपोर्ट। ये भी यानी कि अगर आप इस ट्रेस में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई एडिट करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में मतलब है कि बाद में जब उसको सेव करना चाहें तो, या जो चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए, और रिपोर्ट भी उसी सेंस में है। ठीक है, फिर अगली चीज़ है यहाँ पे फाइल। ठीक है, फाइल में ओपन सेव वही तकरीबन ऑप्शन है। यहाँ पे रिपोर्ट, ओपन सेव और रिपोर्ट की फाइल के अंदर जो ऑप्शन हैं वही हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आपने फ़ाइबर को नाम देना है, कौन सा फ़ाइबर देना है, यानी कि लिंक का नाम होता है आपका, कुछ भी है जैसे भी है, एक किस जगह से लेके किस जगह तक है। ठीक है, वो आपने हर साइड की एक अपनी अपनी है कि उसका पहला पॉइंट कहाँ पे है, दूसरा कहाँ पे है, किस डायरेक्शन से किस तरफ है। ठीक है, तो वो आपने नाम देना है। उसमें फिर आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपकी लोकेशन है, ए है यानी कहाँ से शुरू हो रहा है, लोकेशन बी है कहाँ पे एंड हो रहा है, फाइबर आईडी है यानी कि फ़ाइबर नंबर आप कितना देना चाह रहे हैं उसको। ठीक है, तो उसके बाद है कमेंट्स, यानी कि आप अपनी तरफ से कोई कमेंट करना चाहते हैं। ये वेवलेंथ है जो आपकी सिलेक्ट हुई हुई है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम आगे जाके एक ऑप्शन देख लेंगे कि चेंज करनी पड़ती है तो कैसे। पल्स विड्थ वही जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी बाय यानी कि जो इसमें सिलेक्ट हुई पड़ी है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको वो 500 माइक्रो सेकंड पे आपको नज़र आएगी। ठीक है, ये देखेंगे आप पल्स विड्थ। ठीक है, यहाँ पे वो जो उस ट्रेस के दौरान थी उस पर है वो।
ये ट्रेस जो लिया गया था ना, ये 500 माइक्रोसेकंड पे लिया गया था। ठीक है, इसकी भी जब समरी में हम आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 500 नैनो सेकंड पे, माइक्रो सेकंड में नहीं था। ठीक है, और अभी आइडेंटिफिकेशन में थे हम। तो अच्छा, उसके बाद है ड्यूरेशन कितनी है, डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, कंपनी, कस्टमर, यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो आप अगर अपनी तरफ से चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे करंट एक्विजिशन में ये है कि आप कोई इक्की दुखी आप चेंजिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद एक यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट एक्विजिशन का। नेक्स्ट एक्विजिशन में ये है कि आप जब फाइबर का नाम दे रहे हैं ना, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं। ये देखें, एक्स पे लास्ट पे फाइल नेम लिखा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे एक्स 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 है। तो ये जिन जिन खानों में क्रॉस लगा हुआ है ना, तो ये चारों चीज़ें यानी कि फ़ाइल का जब नाम दिया जाएगा तो उसमें ये शामिल होंगी। अगर आप ये देख लें, और तरतीब भी यही होगी। ठीक है, कि यहाँ पे भी जो भी आपका फाइबर यानी ट्रेस होगा, ठीक है, पहले फाइबर 1 जो है, ठीक है, जो यानी कि ये मैं उस फाइबर की बात कर रहा हूँ जो हम ट्रेस लेने जा रहे हैं, उसकी रीनेम को होगा। पुराना जो हो सकता है उसमें शायद अगर ये यहाँ पे वैल्यू ऊपर नीचे थी तो डिफरेंट हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे यानी कि इसके अंदर जो जो नाम होगा तरतीब भी वही होगी, मक्का 1, HR 1, ठीक है, फिर फाइबर नंबर, और फिर आफ्टर रिस्टोरेशन। ठीक है, ये बल्कि मैं एक ओपन करके आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये शायद इसमें अभी नहीं है, चलें बल्कि इसको मैं ये चीज़ चले हम जब ट्रेस लेने जाएंगे ना, ठीक है, ट्रेस वाले सेक्शन में भी मैं आपको बता दूंगा। अभी इसमें वो नहीं, अभी बहरहाल ये जो फाइल ओपन हुई है ये पुरानी है। तो उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन में ये चीज़ फिर मैं दोबारा डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, यानी कि जब हम ट्रेस लेने जाएंगे तो। ठीक है, ये सारा का सारा क्या कर सकते हैं आप नेक्स्ट एक्विजिशन में यहाँ पे। तो अगर आप नाम देते हुए कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो उसमें ये फिर आ सकती हैं सारी की सारी। ठीक है जी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारे पास है टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का। टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही हैं, एक लिंक डेफिनेशन है और दूसरा पास या फेल थ्रेश होल्ड है। यानी कि उसमें फिर ये सप्लाई लॉस, रिफ्लेक्टेंस, ठीक है, ये कितनी होनी चाहिए, एंड ऑफ फाइबर थ्रेश होल्ड। ये कल मैंने आपको बताया था कि चौथी जो मेन सेटिंग है ये एंड ऑफ फाइबर है, मेन जो है आपकी। ठीक है, उसमें ये IOR इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि जो आप केबल यूज़ कर रहे हैं उसका होता है। ठीक है, बैक स्कैटर लाइट ये भी एक किस्म की बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। ठीक है, उसके बाद पास या फेल में अब क्या क्या है यहाँ पे, अगर आप यानी कि कोई अपनी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सेटिंग अपने तरफ से कि टेस्ट में सेटिंग रखना चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा हो या कम हो कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो वो फिर फेल करना है टेस्ट या पास करना है, वो मज़ीद यानी कि मज़ीद एडवांस में है। बहरहाल अगर कोई नहीं करना तो उसमें ये सारी की सारी सप्लाई क्लास इससे ज़्यादा होगा। यानी कि अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो कहीं पे भी पूरे ट्रेस के अंदर सप्लाई क्लास 3 dB से 0.3 dB से ज़्यादा होगा तो वो ट्रेस क्या हो जाएगा, फेल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके अगर ये मैं नहीं करता, कनेक्टर लास्ट 0.75 से ज़्यादा आएगा तो वो भी फेल हो जाएगा। रिफ्लेक्टेंस -40 से ज़्यादा होगी तो वो फेल। इसी सेक्शन अटेनुएशन यानी दो सेक्शन के दरमियान, दो सप्लाइज के दरमियान कोई भी जो दो सेक्शन होंगी, ये सारी चीज़ें यानी कि अगर आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा कि एंड पे आपको ये सारे उस मार्जिन से कम होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे अबव जाएगा तो वो ये फिर ट्रेस को फेल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़र प्रेफरेंस। यूज़र प्रेफरेंस में मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि एक आपने डिस्प्ले में फाइबर सेक्शन और ग्रिड लाइन सेक्शन, यानी कि वो भी अगर आप देखें ये सेक्शन है सारे के सारे, यानी कि जो ट्रेसेस आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये सारे सेक्शन हैं। 1 to 1 सेक्शन है, यानी 20 to 21 ये सेक्शन है, यानी मुख्तलिफ सेक्शन आप कहीं से भी इसके अंदर ले सकते हैं, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ये सेक्शन है। उसके बाद ग्रिड लाइंस आपकी ये जो ट्रेस के ऊपर ये स्क्वायर आपको नज़र बने हुए आ रहे हैं रेक्टेंगुलर, इनको ये हैं। ठीक है जी, उसके बाद
कलर्स, ग्राफ ओवरव्यू, मतलब ग्राफ ओवरव्यू में आप देखेंगे तो ये मतलब यहाँ पे वो आ जाएगा ग्राफ के हवाले से सारा कुछ। ठीक है जी। तो फिर यूनिट है, यूनिट आप यहाँ पे मेन चीज़ जो चेंज कर सकते हैं, माइल्स, किलो फीट या मीटर्स या फीट, किस में करना चाह रहे हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ट्रेस डिस्प्ले मॉड कंप्लीट करना है। ठीक है। डिफ़ॉल्ट व्यू इवेंट्स, यानी कि पर इवेंट के लिहाज से यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप सेव कहाँ पे करना चाह रहे हैं। ठीक है। आपकी फ़ाइल कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर आप अपना कोई अलग से फ़ोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको, ठीक है, ये देखें आपके पास न्यू की ऑप्शन आ रही है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह, लैपटॉप की तरह। यहाँ पे आप अपना न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करके वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद रेफरेंस में इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जनरेट रिपोर्ट ऑन सेव, ये मतलब है PDF रिपोर्ट आपने करनी है या नहीं करनी, शो कन्फर्मेशन ऑन फर्स्ट सेव, सेव करने से पहले आपसे पूछना है कि नहीं पूछना। ठीक है। और अलाउ यूजिंग रेफरेंस मेजरमेंट, वो यूज़ करने हैं, यूजिंग में रेफरेंस मेजरमेंट्स आपने यूज़ करने हैं कि नहीं करने, वो भी उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं। और फिर रेफरेंस में वही है, सेट एज अ रेफरेंस, कोई भी ट्रेस आपके पास जो प्रॉपर पड़ा हो, ठीक है, उसको एज अ रेफरेंस आप यूज़ करने के लिए, ताकि बाकी ट्रेसेस को उसके साथ कंपेयर किया जा सके, तो उसके तलब कर सकते हैं। तो आज ये वाला सेक्शन हमने पढ़ा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो इन सोर्स, TDR, इवेंट्स, मेजर और समरी से रिलेटेड होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम OTDR का ट्रेस भी ले लेंगे। ट्रेस का मौका जैसे मिलेगा तो इंशाल्लाह हम ट्रेस भी आपको प्रॉपर लेके सारे का सारा आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए, हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।